Hello everyone. Today we will study Unit 1 Our Earth. आज हम Our Earth हमारी पृथ्वी Chapter number 1 The Earth Our Home. पृथ्वी हमारा घर. By the end of this chapter you will know what is Earth, shape of the Earth, what is horizon, what is coast. Children, you all might be eager to know what is Earth. बच्चों, आप सबको जानने की ये इच्छा होगी कि अर्थ क्या है. The Earth is a planet. अर्थ एक ग्रह है. What is the shape of the Earth? अर्थ की शेप कैसी है? When you stand on an open ground, the Earth appears to be flat, but this is not true. जब आप एक ओपन ग्राउंड में खड़े होते हो तो आपको लगता है कि जो ये अर्थ है जहां हम खड़े हैं वो कैसी है? फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है. बट दिस इज नॉट ट्रू. यह सही नहीं है. वी डिड नॉट नो द शेप ऑफ द अर्थ फॉर मैनी ईयर्स. हम बहुत सालों से यह नहीं जानते थे कि अर्थ की शेप कैसी है. पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप एंड हैड एजेस. तो लोग ये समझते थे कि जो पृथ्वी की जो शेप है वो फ्लैट है और उसके एजेस हैं, मतलब कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं. इनफैक्ट दे फियर टू ट्रेवल फार. इसलिए वो दूर जाने से डरते थे. दे थॉट दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ इफ दे वेंट नियर इट्स एजेस. वो डरते थे कि अगर हम अर्थ के किनारे पर जाएंगे, अर्थ के किनारों के पास हम जाएंगे तो हम गिर जाएंगे. इसलिए वो डरते थे. अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ क्या क्या है. देखो, ये एनिमल है, ये क्या है? ह्यूमन बींग्स यानी कि पीपल. और यहाँ देख रहे हो आप ये ग्रीनरी जो आपको शो हो रही है, ये क्या है? प्लांट्स. तो यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ पर कौन कौन रहते हैं? अर्थ पर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना एलिफेंट्स. 2 एलिफेंट्स हैं, उसके ऊपर क्या बैठे हैं? पीपल्स बैठे हैं. तो ये क्या है? द अर्थ इज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब आप देखेंगे ये है फर्दिनांड मैगेलन was the first man to sail around the world. जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो फर्दिनांड मैगेलन थे, इन्होंने सेल यानी कि जल यात्रा की थी. जल यात्रा की थी पता लगाने के लिए कि अर्थ की शेप कैसी है. देखो, अब ये है रूट ऑफ मैगेलन. इन्होंने जल यात्रा की थी तो इन्होंने अपनी जो जर्नी शुरू की थी वो शुरू की थी ओशियन से. तो ये देखो जो रेड मार्क है ना, ये क्या है? ये इनका क्या था? रूट था इनका. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन 1519 Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor, started on a journey from Spain. in 1519 में फर्दिनांड मैगेलन ने अपनी जर्नी स्पेन से शुरू की. और ये एक पोर्टुगीज सेलर थे, इनके पुर्तगाल के रहने वाले थे. He sailed in the same direction for 3 years and reached the same place from where he had started. उन्होंने अपनी यात्रा जब शुरू की तो एक ही डायरेक्शन में वो 3 इयर्स तक चलते रहे. और जब वो पहुंचे तो वो उसी जगह पर पहुंचे जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. तो दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल एंड इज नॉट फ्लैट. इससे ये प्रूव होता है, ये साबित होता है कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है? राउंड है, बॉल है. सपोज उन्होंने यहाँ से शुरू किया तो वो चलते गए करते 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 अपनी शेप पर पहुंच गए. तो क्या हुआ? शेप कैसी है? राउंड. चलिए नेक्स्ट हम और पता करते हैं
परफेक्टली कि हमें पता चल जाएगा कि अर्थ की शेप राउंड ही है। थैंक्स टू साइंस मैन हैज रीच्ड इवन द मून। थैंक्स करना है हमें साइंस को, विज्ञान को, कि जो चंद्रमा पर पहुंच गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन थे, जो ये 2 पर्सन थे, इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप मून पर रखा, और ये थे यूएसए के। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। उन्होंने जब वो मून पर पहुंचे, वहां से उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली। These photographs also shows that the earth is round in shape। तो जो उन्होंने फोटोज ली थी ऊपर से, तो उन फोटोज से भी ये प्रूव हो गया कि जो अर्थ की शेप है वो है राउंड। ये पिक्चर है सोलर सिस्टम की, ठीक है। ये सोलर सिस्टम में क्या है, ये यहाँ पर सभी हमें बताए गए हैं प्लैनेट्स, ठीक है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। द अर्थ इज नॉट स्टिल। अर्थ रुकती नहीं है। इट इज ऑलवेज मूविंग। ये हमेशा घूमती है। हैव यू सीन अ टॉप स्पिन? आपने टॉप स्पिन देखा है? टॉप एक टॉय होता है ना, आप उसको खेलते भी हो, जिसे आप लट्टू भी बोलते हो। तो जब हम उसको घुमाते हैं तो वो अपने एक ही जगह पर घूमता है। जो उसका पॉइंट होता है ना, उसी पॉइंट पर वो मूव करता है। सो हैव यू सीन अ टॉप स्पिन? इट स्पिन्स लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन। जो टॉप होता है वो अपने एक ही पॉइंट पर घूमता है। कॉल द एक्सिस। दिस इज आल्सो दिस इज नॉन एज रोटेशन। तो जो स्पिन होता है, टॉप स्पिन होता है, वो एक ही जगह पर, एक ही इमेजिनरी पॉइंट पर वो घूमता है। तो वो जो घूमता है उसे कहते हैं रोटेशन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये तो आपको सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो चक्कर लगाती है तो उसको चक्कर लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। सो द अर्थ हैज 2 मोमेंट्स। वन इज रोटेशन एंड अनदर इज रिवोल्यूशन। अब देखो रोटेशन, रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes day and night. It takes the earth 24 hours to turn once. The rotation यानी रोटेशन का मतलब कि एक ही इमेजिनरी पॉइंट पर राउंड लगाना, ठीक है, वो होता है रोटेशन। अब देखो रोटेशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स लगते हैं तो क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। यानी कि जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? डे और नाइट बनाते हैं, ठीक है। और रिवोल्यूशन क्या बनाते हैं वो हम पढ़ते हैं। आपको मैं फिर से बताती हूँ, एक बार इस पैरे को फिर से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। सो द अर्थ हैज 2 मोमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes day and night. It takes the earth 24 hours to turn once. जो रोटेशन होता है उससे तो क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। और जो होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से क्या बनते हैं? सीजन्स। The revolution of the earth causes different seasons. The earth takes 1 year to go round the sun. Revolutions के लिए नहीं, जब सीजन बनते हैं तब अर्थ को लगता है 1 year। तो ठीक है, जब 1 year लगेगा तभी तो सीजन बनेंगे ना। कुछ महीनों के लिए गर्मी आती है, कुछ महीनों के लिए सर्दी आती है, कुछ महीनों के लिए ऑटम आता है, रेनी वेदर आता है, रेनी वेदर आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं। तो
रिवोल्यूशन में अर्थ को लगते हैं 1 ईयर, और रोटेशन यानी डे और नाइट में लगते हैं 24 आवर्स। कैन यू नेम द डिफरेंट सीजन? विच इज योर फेवरेट सीजन एंड वाई? आपका कौन सा है फेवरेट सीजन? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? और आपका वो सीजन फेवरेट क्यों है ये भी बताएंगे आप। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो अर्थ है सभी लिविंग बींग्स का घर है। टू लिव ऑन द अर्थ all living things, human beings, plants and animals, जो अर्थ पर रहते हैं वो कौन कौन है? ह्यूमन बींग्स मतलब पीपल यानी कि आप हम सब लोग, प्लांट्स पेड़ पौधे, और एनिमल्स जानवर्स। नीड एयर एंड वाटर, और इन सबको हवा और पानी की नीड होती है। The envelope of air which surrounds the earth is called the atmosphere. देखो द एनवलप, अर्थ है, जो अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, जो आपको पॉइंटर दिख रहा है ना, ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ एक और बड़ा सा सर्किल होता है, ठीक है। वो जो सर्किल होता है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर। द एनवलप ऑफ एयर, उसके चारों तरफ क्या होती है? एयर होती है, तो उस एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। 3/4 of the earth is covered with water and only 1/4 is land. जो हमारी अर्थ है इसमें जो 3/4 है अर्थ के ऊपर वो तो है वाटर, ओनली 1/4 क्या है? लैंड। यू फाइंड वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस। आपको पानी कहाँ का मिलता है? रिवर्स नदियों में, लेक्स झरनों में, और ओशियंस बिग वाटर बॉडीज, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है जिन्हें हम महासागर भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट एट द horizon. दिस पिक्चर शोज द horizon. स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग्स। आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर खड़े हो। What do you see far away? और दूर से आप क्या देखते हो? कभी आपको मुंबई या दिल्ली, अगर आपको जम्मू कश्मीर में कहीं जाना पड़े तो वहां आप देखो, गोवा जाओ वहां आपको ऐसे सीन मिलेंगे, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, आप टॉप में जाओगे तो वहां से आपको हॉरिजन और कोस्ट के सीन्स दिखाई देंगे। तो ये बता रहे हैं कि स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, व्हाट डू यू सी फार अवे? The earth and the sky seem to meet at a place. The earth and sky, देखो ये क्या है जो ग्रीन वाली, दिस इज अर्थ और दिस इज स्काई। जब अर्थ और स्काई मीट, मिलते हैं एक पॉइंट पर, उसे कहते हैं हॉरिजन। अब आप देखो, आपको यहाँ लग रहा है ना कि यहाँ पर अर्थ और स्काई आपस में मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हॉरिजन। बट रियल में क्या होता है? ऐसा होता नहीं है। The earth and sky seem to meet at a place. This place is called horizon. In reality, the earth and sky never meet. They just seem to meet at one point. मतलब कि जो अर्थ और जो स्काई ये कभी नहीं मिलते, ये हमें सिर्फ दूर से दिखाई देते हैं। अगर आप पास जाकर देखोगे तो आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा, दूर से आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि ये मिल रहे हैं। Have you ever been near a sea? क्या कभी आप सी के पास गए हैं? समुद्र के पास गए हैं? The place where the land and sea meet is called coast. सॉरी, आप कभी सी यानी कभी गोवा जाओ ना, तो वहां आपको कोस्ट का सीन दिखाई देगा। देखो ये कोस्ट, ये है कोस्ट का सीन। अब ये क्या है? जो वाटर है ये है सी, और जो ब्राउन है ये क्या है? लैंड। तो ऐसा लगता है कि लैंड और सी आपस में मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है ना पिक्चर के अंदर। यू मे फील दैट सी वाटर एंड द स्काई मीट एट पॉइंट, बट दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सी अपनी जगह पर होता है और लैंड अपनी जगह पर होती है। अपना अब है ये स्टार फैक्ट। एक स्टार फैक्ट पहले भी रह गया हमारा, वो अभी हम चेक करते हैं, जिसमें प्लेनेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। क्या मुझे बता सकते हो
कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3/4 वाटर कहाँ होता है? अर्थ पर। As there is more water on its surface, it looks blue from the space. अगर हम स्पेस पर जाकर देखेंगे तो ऊपर से हमें जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट, ब्लू ग्रह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वाटर है। The Earth Day is celebrated on the 22nd of April. जो अर्थ डे है हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि हम अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम करते हैं, पहले हम वो करते हैं स्टार फैक्ट। हमारा ये रह गया था, ये है स्टार फैक्ट, प्लैनेट्स के बारे में बताया गया, ठीक है? हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और हमारा जो लाइफ है, लाइफ पॉसिबल कहाँ है? ओनली अर्थ पर, यानी कि हम ओनली अर्थ प्लैनेट्स पर ही रह सकते हैं और अदर जो प्लैनेट्स हैं उन पर हम नहीं रह सकते, ठीक है? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है? नेक्स्ट हम अब करते हैं, अब आपको मैंने सारा करवा दिया, ये वाला भी, ये भी सारा करवा दिया आपको। अब हम देखेंगे आगे वर्ड पावर, ठीक है? सारा आपने पढ़ा ऊपर वाला, अब हम थोड़ा वर्ड पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर, द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हॉरिजन, the place where the earth and the sky seem to meet. Planet, heavenly objects which revolves around the sun. Let us recall, अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? The earth is the home of all living beings. 3/4 of the earth is covered with water and 1/4 is covered with land. So अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है? आप इस चैप्टर के बारे में आपके कोई कमेंट्स हों, आप मुझे इसमें बताएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। सब्सक्राइब एंड बाय बाय, थैंक यू।